हेलो एवरीवन, आज जो वीडियो करने वाले हैं वो वीडियो होने वाली है ख्वाजा गरीब नवाज और एक पंडित का वाकया। तो इसमें ख्वाजा गरीब नवाज और एक पंडित होने वाला है और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या वाकया रहा है ख्वाजा गरीब नवाज और पंडित का। तो ना ज़्यादा देरी करते हुए वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज का महीना भी चल रहा है, उनके सदके तो में आप देखिए जी। इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी ये चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था। गरीब नवाज ने कहा कि जरा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें हैं, आग का काम है जलाना। ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो। क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई उसकी इबादत करता। आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है, तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लग गए, आसपास के सब जमा हो गए और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए। सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजों, गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं, उन्हें आग नहीं जलाई। बात तो समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना ये है हाथ में किसके था बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, अरे जहां हाथ लग जाए उस पर आग नहीं लगती। क्या बात है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमसे भी कहा गया था ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। हमने यही कहा हमारा दावा नहीं है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है, ये नबी पाक की हुर्मत की बात है। आओ मैं सैयदना खालिद बिन वलीद की बात को मुकम्मल करूंगा। आप हज़रत को जगह दे दीजिए। हजरत का इस्तेक़बाल हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, चश्मो चरागे ख़ानदाने आला हजरत, नबी रे आला हजरत, नबी रे आला हजरत, शहजादगाने कमरे मिल्लत, शहजादगाने हुजूर कमरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए हजरत। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, हजरत बहुत मोहब्बत के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप हजरत समाअत फरमाएं। आप तवज्जो रखिए। मुझे पता है कि ये जितने खामोश बिठाने वाले हैं वो खामोश बैठ जाएं। और ये मजमे में रोज देखता हूं और एक बात कहता भी हूं कि किसी भी मिलिट्री और फौज को तो कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन संभाल सकता है? दीवाना तो दीवाना है
और बड़ा सोच समझ के दीवाना बना। तो इनकी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं होती। हम खुद भी इसमें पिस के ही आते हैं। हर दिन हमारा हाथ जख्मी रहता ही है, हम मुसाफे से सिर्फ। तो ये बात हम जानते हैं कि दीवानों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इमाम राजी ने कहा था, जो हुजूर की मोहब्बत में रहता है वो कभी पागल नहीं होता। उन्होंने फरमाया था कि जो नबी पाक की मोहब्बत में होता है उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं होता, वो दीवाना नहीं होता। लेकिन साथ में एक जुमला और भी कहा है, और अगर कभी दीवाना बन गया तो सिर्फ उनके लिए बनता है, सिर्फ उनके लिए बनता है। तवज्जो, अल्लाह करीम ये जज्बे सलामत रखे। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई। उस जहर की बात कर रहा हूं जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतड़ियां कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे। कुछ तो बगलें झांकते हुए कहने लगे जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शोबदाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस जहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी इसको चख करके ही दिखा दो, इसको चख करके ही दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीजा निगरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती हैं, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के गुलामों के पास। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जवाब नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फरमा रहे थे कि दीवानों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दीवाने तो दीवाने हैं। तो मैं दीवाने के ऊपर एक शेर कहना चाहता हूँ कि दीवाने को दीवाने की नजर से ना देख, दीवाना भी कुछ देखकर दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को तू जहाँ देख रहा है, खुदा ना जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। वही कहा, बहुत बेहतरीन। क्योंकि आग में जलने वाली की बात आ गई तो फिर मैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह वाली कुरान की आयत याद आती है, कुल्ला या नारों कूनी अला इब्राहिम। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह फरमाता है जी, ए आग इब्राहिम तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की उस पर ठंडी हो जा जी, उनके जिस्म पर जी जी, तो आग ठंडी हो जाती है बिल्कुल। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कुछ नहीं देखते हैं, कहते हैं अल्लाह ने फरमा दिया तो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरा मतलब ये हजरत इसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, अल्लाह ने उनको अक्ल सलीम दिए, फरिश्तों को अक्ल सलीम दिए, मतलब तो वो आए थे, उन्होंने फरमाया था कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ आपकी। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मना कर दिया, बोले हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरी मदद के लिए सिर्फ अल्लाह का, मेरा मदद के लिए सिर्फ अल्लाह का कायम है। वाह 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 वाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी जवाब नहीं, क्योंकि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का बहुत, क्योंकि अल्लाह ने खलील के मायने दिए दोस्त, क्योंकि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और एक शेर और इसमें मुझे ध्यान आ रहा था, कौन सा जी, हाँ, वो जब नारे लग रहे थे, बोले दीवानों कोई नहीं रोक सकता, लग रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मुझे एक शेर और याद आ गया कि हिला दे नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अगर जिद पर आ जाए दीवाना मोहम्मद का। बहुत बेहतरीन शेर है, वाह 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 वाह। और गाइस जी, वो एक बात कर रहे थे खालिद बिन वलीद की, जो वो है बहुत बड़े मतलब आपके जमाने के सिपाही रह चुके हैं। जब ये फतह मक्का हुआ था तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप यही गए थे, खालिद बिन वलीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब फतह मक्का का मौका था तो आप लेकर गए थे, हुजूर लेकर गए थे, आज इन्हीं के साथ गए थे। काफिरों ने कुछ मुकाबला खालिद बिन वलीद के सामने करा था, फिर छोड़कर भाग गए थे। और फतेह मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस
साजो सामान से आपको हिजरत करने पर मुकर्रर वो करा था, जी मजबूर, तो आप उसी में कुछ सालों के बाद उसी मक्के में फातेह दोबारा आए थे और आप आए थे, आपकी घोड़ी पर बैठे थे, आपका सिर झुका था और सूरह फतह पढ़ते हुए आ रहे थे। और मक्का में जब आए थे तो उसमें 360 बुत रखे हुए थे, जिसे आपने अपनी कमान से की तरफ इशारा करा, वो सब एक टूटते जा रहे थे, क्योंकि शैतान ने शायद लोहे से किस तरह से कुछ बनवा दिया था। तो आपने वाली आयत पढ़ रहे थे, वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, बेशक बातिल चला गया और हक आ गया, क्योंकि बातिल तो है खत्म होने वाली चीज। आप यही पढ़ते जा रहे थे और एक एक करके बुतों को गिराते जा रहे थे। और जब बुत गिर रहे हैं तो इसके नाम से मुझे एक शेर आ गया, याद आ गया, सलाम का है, बुत सिकन आया ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा, झूम कर कहता था काबा, अस्सलातु वस्सला ए शहंशाह हे मदीना, अस्सलातु वस्सला। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट